तो म आदि जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अच्छा सर, क्यों सर? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं काँप रहा हूँ, थर-थर काँप रहा हूँ। क्योंकि वो आसिम मुनीर जो है वो नज़रबंदी से वापस आया और आके सीधे बोला कि वो भारत को न्यूक कर देगा। बिल्कुल, हमारी जितनी भी इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और सब खत्म कर देगा। उसके बाद से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या किया जाए? सर गीदड़ भभकियाँ हैं, अब उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हो आप? आई मीन इट्स अच्छा नथिंग भई, मोर देन दैट। गीदड़ भभकी के लिए कम से कम गीदड़ जितनी तो औकात होनी चाहिए। अब देखते हैं सर, पाकिस्तान अपने आप को हमेशा से एक ओवर इवैल्यूएट करता है, ये तो हमको पता ही है। ही थिंक्स ही इज़ फार बियॉन्ड व्हाट ही रियली इज़। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम पे ही रियलाइज़ेस ही इज़ वल्नरेबल। इंडिया से उसने ट्रूप्स हटाए हुए हैं। इंडिया इज़ स्टेप्ड अप द दिस थिंग। उसको ये लगा था कि भई अमेरिका की गोदी में बैठ के वो जो मर्ज़ी करेगा, इट विल नॉट हीट हिम, इट विल नॉट हर्ट हिम, इट विल नॉट कुछ होगा नहीं ये सब। बट इसको ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई द हर्ट इज़ नॉट देयर, द हर्ट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। ये भूल गया है। ही इज़ एक्चुअली फॉरगॉटन बेसिक जियोपॉलिटिकल वेज़ एंड बेसिक जो ऑर्डर है इस रीजन का, वो उसको भूल गया है सर। नाउ आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले आप यहाँ पर इस गेम के अंदर आपको चाइना को देखना पड़ेगा सर। चाइना ने किस तरह पाकिस्तान से बिहेव करा है। इतना सब कुछ चल रहा है और चाइना, अगर आपको याद होगा, कंबाइंड समिट्स कराता था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सर। सीपैक को हम इधर लेके जाएँगे, सीपैक को उधर लेके जाएँगे, ये वो पता नहीं क्या-क्या बोलते थे ये लोग। सीपैक को अफगानिस्तान, काबुल, यहाँ से वहाँ। चाइना ने एक समिट कराने की बात नहीं करी है इस टाइम पे, नॉट इवन अ सिंगल वन। चाइना ने एक्सप्रेस करा है कंसर्न ऑन द सिचुएशन एंड बोला है कि भैया आई होप दोनों जगह से काम डाउन हो जाए चीज़। फैंटास्टिक। लेट्स लुक एट द सेकंड एंगल सर। सऊदी अरेबिया के साथ इसने डिफेंस डील करी थी, सऊदी अरेबिया का कोई नहीं आया, सिर्फ एक फ़ोन कॉल आई इनको। दूसरा, सऊदी अरेबिया उठ के जाके अमेरिका के साथ बोलता है आज कि साहब ज़रा वो जो पुराना हमारा डिफेंस पैक्ट था, आइए ज़रा बात बैठिए बात करें, तो यहाँ पर भी वो लल्लू खा गया। तीसरा, टाइम्स ऑफ इज़राइल के अंदर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं अबाउट आसिम मुनीर एंड हिज़ ग्रेट प्रेजेंस एंड दिस एंड दैट, तो वो भी एक चक्कर है, उसको फँसा हुआ है वहाँ पर वो। सी देयर इज़ जस्ट सो मच हैपनिंग। पाकिस्तान हैज़ बीन कॉट बिहाइंड द विकेट। उसने ये सोचा कि ट्रम्प से मैं ये लेके बस अफ़गानिस्तान में टंग-टुंग करके मैं निकल आऊँगा, देयर विल नॉट बी मच ऑफ अ चैलेंज। ठोक के मेरे पास F-16 है, वो थोड़े बहुत मेरे को इंटेलिजेंस भी मिल जाएगी। एंड दैट इज़ वेयर यू कनेक्ट सर, सेंटकॉम के साथ इतनी जो मीटिंग्स करता था ये। सो इंटेलिजेंस के साथ कुछ कनेक्शंस करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या-क्या टारगेट्स करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। कर लिया पूरा, पंगे ले लिए, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया। यू नो अब समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकालें? बिकॉज़ सर अफ़गान्स, अगर ये लोग भूल चुके हैं कि एंड आसिम मुनीर प्रोबब्ली हैज़ नॉट फॉट द अफ़गान्स। आसिम मुनीर प्रोबब्ली वाज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। है तो क्वार्टर मास्टर जनरल है सर, उसको क्या पता है ये सब चीज़ें? तो उसने जहाँ ये चीज़ें देखी होंगी, आप कहाँ से उसके बाद वो करेगा वापस? सो ही इज़ बेसिकली ओवरस्टेप्ड हिज़ लाइन एंड उसके साथ-साथ आप देखते हैं कि ही इज़ फॉरगॉटन कि उसकी जो लाइन्स हैं वो सिर्फ़ यू नो अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती हैं, उसकी लाइन्स तो अंदर भी हैं। और कल से जिस तरह से वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, दिस शुड नॉट सरप्राइज़ पाकिस्तान एट ऑल। तो देखिए सर, ही इज़ इन अ कॉर्नर। और एक बोलते हैं ना, किसी बिल्ली को आप कोने में घुसा दो तो फिर वो ऐसे ही चिल्लाती है वैं वैं करके, इट इट डज़ दैट। ही इज़ डूइंग दैट, उसमें कोई वो है नहीं। बट एक चीज़ यहाँ पर बॉटम लाइन हमको मेंशन करनी पड़ेगी, दैट इस बारी जो उसने चीज़ बोली है, ही इज़ यूज्ड द वर्ड न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट, उसने डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दिया है। ठीक है? देयर इज़ नो वॉर पॉसिबल इन अ न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। तो फिर टेक ऑफ व्हाट यू सिंदूर वांट क्या था? फ्रॉम इट। टेक व्हाट यू वांट फ्रॉम इट सर। फिर पता चलता है कहीं न कहीं जो अर्थक्वेक्स आए थे इतने सारे, कुछ तो था उसमें। समथिंग वाज़ देयर। और देखिए सर, मैं ये कहीं पे भी नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान के कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो गए हैं, बिकॉज़ आई नो उनकी अलग-अलग साइट्स हैं। हमने एक को टारगेट करा है। देयर इज़ अ साइट इन किरतल रेंज, देयर इज़ अ साइट इन केंजी रेंज, देयर इज़ अ साइट इन खानपुर। इसके बाद कराची में इन लोगों ने रखे हुए हैं, पैंको गैरिसन में है, पानो-वकील गैरिसन में है, खुरदार गैरिसन में है। काफ़ी सारे इनके गैरिसन्स हैं जहाँ सारे इन्होंने के रखे हैं। सारे जितने भी आपने नाम लिए हैं, वो सारे के सारे टारगेट पे भी तो हैं।
हुँ, ये भी इनको लेकिन पता है। आपने आपने पिछली बारी जो एक काम करा सर, वो इन सबको टारगेट करने की बजाय जो उसका नर्व सेंटर है, उसको उड़ा दिया। हुँ, सी जहाँ अब एक एवरीथिंग हैज़ टू कम टू अ नर्व सेंटर। ये सब इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट हैज़ टू कम टू दैट नर्व सेंटर जो नूर खान नूर में खां आप वापस बनाने में कितना टाइम लगेगा? सर नूर खान तो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। जीई के बंदे वहाँ पर हैं ऑलरेडी। दे आर नहीं, नहीं, रिकंस्ट्रक्टिंग दैट थिंग। उसके भी तो 2 पार्ट है ना, एक तो उसका फिज़िकल होगा, दूसरा फिर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे उसके, वो सब इंटीग्रेट होके वो सब पहले डाले जाएँगे, फिर इंटीग्रेट होंगे। मैं तो उसको कम से कम 1 साल का प्रोजेक्ट देखता हूँ, आपको क्या या लगता है? सर अगर आप उसको सी यू कैन गेट मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो एक अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी यूज़ करता था अमेरिका। मोबाइल होते थे, वो ट्रक के अंदर होते हैं। सो प्रोबब्ली दोज़ थिंग्स कैन कम अगेन जो पहले भी इनके पास 2 थे, अरे इन्होंने यार! टर वो भी दोनों उड़ा दिए थे आपने। वो भी उड़ा दिए थे। सो दैट विल नीड टू बी आप रीबिल्ट। आप आप कम शैतान थोड़े ही हो। दैट विल नीड टू बी रीबिल्ट सर। तो उसको 6-8 महीने में मतलब एक स्ट्रक्चर तो बन ही सकता है, अभी तक बन गया होगा सर। आई एम क्वाइट पॉजिटिव। प्लस मेरे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस और ये सब चीज़ें हैं, प्लस रिपोर्ट्स है, थोड़ी और इस इंटेलिजेंस बार है। इन्होंने जो है वो शाफ्ट भी नहीं छोड़ा होगा, दोबारा कैसे घुसेंगे अंदर उसके? वो तो दे हैव टू एक्सकवेट दैट एंटायर थिंग सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक सेकंड जगह बना रहे हैं सर ये लोग इन कानपुर। कानपुर में जो एक्जिस्टिंग इनकी साइट है, वहाँ पर ये लोग एक जगह बना रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सैम साइट्स और ये सब ही हैं। और मैंने वो जगह नोटिफ़ाई करी है कि ये इधर पे बैठे हैं, इधर पे खुदाई चल रही है। सो दे विल प्रोबब्ली मेक समथिंग इन द माउंटेन, वहाँ फिर से घुसेंगे। हैं तो चूहों की तरह काम करते हैं, घुसते रहते हैं इधर-उधर ज़मीन खोद के। अ, दैट दैट शुड टेल यू राइट देयर दैट पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है। द स्ट्रैटेजिक डेप्थ इज़ नॉट दिस वे, इट इज़ दिस वे। दैट इज़ द ओनली डेप्थ दे गॉट। तो अब इनको कब्रें खोलने खोदने का बड़ा शौक है तो कोई टेंशन है नहीं सर मेरे को। लेट देम डिग देयर ग्रेव्स बिकॉज़ एक चीज़ सर, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के डिस्कशन के अंदर आपने हमने भी बहुत डिस्कशन किया था उसके अंदर, बट वी नेवर फोकस्ड ऑन वन सिंपल थिंग। हमने बोला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मारा, एवैक्स मारा। सर उसके अंदर सीनियर ऑफिसर कितने थे? राइट? हाउ मेनी सीनियर ऑफिसर्स वर देयर? अगर एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का, व्हिच इज़ देयर मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर कम से कम नहीं तो एक जनरल रैंक का ऑफिसर तो बैठा होगा, एयर फोर्स का, एयर मार्शल टाइप। अगर आपका एरियल कमांड एंड कंट्रोल है, जो हमने एवैक्स मारा है, सेक्टर कमांडर तो बैठा होगा वहाँ पर, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर लेवल का सीनियर बंदा, वो भी तो गया ना साथ में। सो दिस इज़ अ कॉस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट नाउ, और हमारी तरफ से भी इतना कुछ इसके ऊपर हुआ नहीं है। बट दैट इज़ द शेयर रियलिटी ऑफ थिंग्स। अब देखिए लुक एट देयर अटैक्स इन अफगानिस्तान इटसेल्फ सर। पहले दिन जाके इन्होंने काबुल पे स्ट्राइक मार दिया। उसके बाद तो इधर-उधर ही मार रहे हैं ना बॉर्डर पे ही। दे आर नॉट गोइंग दैट डीप इनसाइड। अब समथिंग हैज़ हैपेंड देयर दैट पाकिस्तानीज़ हैव रियलाइज्ड। क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बट पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे रो रही है कि साहब वो जी जो पुरानी सोवियत की जो मिसाइलें थी उनको भारत के इंजीनियर ने फिट कर दी हैं। अब ठीक है 400 सर। किलोमीटर का टेस्ट कर लिया है बिना नोटेम के। हाँ, तो ये भी है। अब देखिए सर पॉइंट डिफेंस पे मैं आपको ये बता दूँ, इनकी जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री साइट्स होंगी उसके ऊपर इनके पास शोल्डर फायर्ड स्टिंगर्स और ये सब होंगी। वो सो तो है, वो तो पहले भी थे ठीक इनके है, पास। हेलीकॉप्टर्स इज़ अ नो गो ज़ोन वहाँ पर। ये दे कांट गो इनसाइड देयर। फाइटर्स में देखिए इन द टर्मिनल फेज जब वो एक्चुअली आके फायरिंग कर रहे होते हैं, दैट टाइम द फाइटर्स आर वेरी वल्नरेबल बिकॉज़ पायलट इज़ मोर कंसंट्रेटेड ऑन टेकिंग द टारगेट, और वो उसपे दे कैन बी टेकन आउट। अब ये लेके आते हैं कि नहीं लेके आते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हैविंग सेड दैट अभी तो एज़ वी यू एंड आई हम लोग जो बातें कर रहे हैं, उस इस टाइम पे तो वो दोहा में बैठे हैं हमारे सारे वहाँ पर। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने बाय द वे इसको इनको सबको अफ़गानियों को नमक हराम बोला था। अभी उसी को भेजा है नेगोशिएशन करने के लिए, तो आप सोच लीजिए क्या निकलेगा बाहर वहाँ से।